अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफ़ियत में होंगे और सबके रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत दे और कबूल करे, आमीन। चलिए रेसिपी की तरफ आते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बना रहे हैं तलबीना। ये एक अरबी डिश है और हम इसको अपने वर्ड्स में जौ की खीर भी कह सकते हैं। जैसे चावलों की खीर होती है तो उसमें हम चावल जैसे भिगो देते हैं, मोटे दाने होते हैं, इस तरह बनाते हैं। ऑलमोस्ट ये भी उसी तरह होती है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसमें शक्कर नहीं डालनी है, आपको खजूर डालनी है या हनी डालना है, आपकी चॉइस है। और दूसरी ये कि ये सुन्नत डिश भी है, इसको आप दवा भी कह सकते हैं। ये डिप्रेशन जो है उसको दूर करती है, ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन दवा है ये। और ये जितने भी आपके असाबी तनाव होते हैं, स्ट्रेस है, थकावट है, परेशानी, सब दूर करती है। दिल के मरीज़ों के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है जो कि आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना उसको कंट्रोल करता है। और दूसरे ये कि ये है बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है, जो काफ़ी टाइम तक आपके स्टमक में रहता है और आपको भूख नहीं लगने देता। तो हर तरह से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुनना है तो इसमें तो फिर ज़रूरत ही नहीं है कुछ बताने की, इसमें बेहतरीन चीज़ें हैं। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब भी वो किसी के यहाँ कोई डेथ होती थी तो ये बनाकर देती थी, और ये सारे स्ट्रेस को दूर करती है और सुकून देती है। तो इंशाल्लाह ताला ये मैंने इसलिए सोचा कि आप सहरी में भी बना के खा सकते हैं, एज ए स्वीट डिश भी रख सकते हैं, जैसा आपकी चॉइस हो। ठीक है, तो इसमें ये किया है कि बार्ले जो है, जौ जिसको कहते हैं, ये मैंने हाफ़ कप लिया है। इसकी कंडीशन दिखा देती हूँ। मैंने इसको 4 से 5 घंटे, ये देखें इस तरह से हो जाता है, ये काफ़ी फूल गया है। मतलब ये कि आप इसको जितना सोख करेंगे उतना अच्छा, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा ऊपर नहीं करिए, वरना फिर वो खमर आ जाता है जिसमें झाग आ जाता है, तो वो बैक्टीरिया आ जाता है ना। कोई भी चीज़ आप दाल वगैरह भी आप ओवरनाइट बहुत लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे तो उसमें फिर ये चीज़ हो जाती है। तो आप इसको अगर कम से कम 3 घंटा तो करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटा। तो हाफ़ कप वो ले लिया, और देखें ये सोख होके कितना ज़्यादा हो गया। और मिल्क ले लिया हमने इसमें 1 लीटर। और इलायची जो है मैंने इसको कूट लिया है, ये 1/4 टीस्पून। और हनी वो आपके अपने टेस्ट के हिसाब से है, मैंने क्वांटिटी रख ली है 8 से 10 8 से 9 टेबल स्पून। और अकॉर्डिंगली देख कर डालेंगे कि बहुत ज़्यादा भी मीठा नहीं हो जाए। और बाकी ये कि बादाम और पिस्ते जो हैं ये डाले हैं। अच्छा, इसके अलावा ये दो तरीके से बनता है, एक हनी से भी बनता है और डेट से भी। अगर आप खजूरों से बना रहे हैं तो सॉफ्ट वाली खजूरें कम से कम 10 से 12 आप खजूरें वो लें, उसको चॉप कर लें। और इन बिटवीन मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पर आपको वो खजूरें डालनी होंगी। और अगर, क्योंकि उसको फिर कुक करना होगा और वो फिर उसी में मैश हो जाएगी, वो और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इवन दो आप अगर खजूरें नहीं डाल रहे हैं तो जो खजूर सिरप मिलते हैं वो आप डाल सकते हैं, उसको भी फिर आप थोड़ा थोड़ा करके डालें और फिर टेस्ट कर लें जितना आपको स्वीट चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, तो अब चलें रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने इसमें मिल्क डाल दिया क्योंकि थोड़ा बॉईल होने में टाइम लेता। तो जब ये बॉइलिंग पर आ जाएगा उस वक्त तक हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे लगने लगेगा, और फिर जब दूध की जली की स्मेल आती है फिर वो जाती नहीं है, फिर पूरी डिश को अजीब सा टेस्ट हो जाएगा, खुशबू उसकी आ जाती है। ठीक है, तो जब तक ये बॉयल नहीं होता उस वक्त तक हम इसको हल्के हल्के चलाते रहेंगे। और जब ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा तो फिर हम इसमें बार्ले डाल देंगे और इलायची डाल देंगे, और इसको फिर हम हल्की आंच करके इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें हमने बस दूध डाला, और दूध डालने के बाद जब वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया उस वक्त तक हम चमचा चलाते रहेंगे, वरना अगर नीचे से दूध एक दफ़ा जल जाए तो उसकी स्मेल फिर जाती नहीं है, तो वो पूरी डिश में उसकी स्मेल आती रहेगी। तो बस दूध को डाला और उसको बॉयल होने पर आ गया, तो बस फिर हमने हल्की आंच करके फिर उसके बाद ये डाल दिया हमने बार्ले और इलायची, बस और कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि इसको सिर्फ गलना है और उसके लिए रखना है और फिर टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए फिर मैंने डाल दिया था। तो ये अभी भी इसमें कसक है, ठीक है, अभी भी ये थोड़ा सा और होगा। तो जब ये
गल जाएगा और ये थिकनेस पर आ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हम थिक नहीं करेंगे इसको, क्योंकि जितना हम इसको थिक कर लेंगे और ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम पतला रखेंगे और उसके बाद फिर हम उसमें हनी और ड्राई फ्रूट वगैरह डालेंगे। इस स्टेज पर भी आप चाहें तो इसको ब्लेंड कर सकते हैं, ब्लेंडर में डाल के ठंडा हो जाए तो वो करके हम कर सकते हैं, और अगर नहीं तो ये वैसे इस तरह भी बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए ये गाढ़ा हो गया है, इसके दाने भी देखें गल गए हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट के करीब इसको हल्की आंच में बीच बीच में चलाते रहें तो इन बिटवीन ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें हनी डाल देंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हम देखने के लिए कि कितनी ज़रूरत है। जिस वक्त आप इसको कम से कम 3 घंटा तो आपको इसको भिगोना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे। जब वो भीग जाएगा आप उसका पानी जब निकालें तो उस टाइम पर भी आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं, अगर आपको ये होल साइज़ में नहीं चाहिए, क्योंकि रेडीमेड जो मिलते हैं वो बिल्कुल पाउडर की शक्ल में मिलते हैं। उसको ज़रा पकाना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि ये इसमें स्टार्च बहुत होता है और जलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको बस थोड़ा ही सा डाल के डिज़ोल्व करके बनाया जाता है। तो वरना फिर आप इस शेप में भी रख सकते हैं इसको। पूरा ही जाएगा ये। मैंने इसमें हनी तकरीबन 8 से 9 टेबल स्पून लिए थे। साथ ही फिर हम ये पिस्ते भी और बादाम भी डाल देंगे। बनाइएगा ज़रूर और खाकर आप ख़ुद देखिएगा, आपको ख़ुद महसूस होगा ये बहुत हेल्दी स्वीट डिश आप इसको कह लें। और सुनना है तो सुनना में तो फ़ायदे होते ही हैं। बस 1 से 2 मिनट आप इसको हल्की आंच में थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है, और इसको हम निकाल के भी दिखाते हैं आपको कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। ये देखिए, ठीक है। इसको बनाइएगा, एंजॉय करिए, सहरी में बनाएं या बीच में जैसे खाना हो, और फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।